स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए सही से, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है अ कंडक्टिंग वायर ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन टू स्मूथ कंडक्टिंग बार्स। यानी हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, जो स्लाइड डाउन कर रहा है और टू कंडक्टिंग बार्स के बीच में, ठीक है, और उनके बीच में एक रजिस्टर भी लगा रखा फिगर में, है ना। यानी एक तरीके का फ्रेम है ऐसे करके, और इस फ्रेम में यहाँ पर एक वायर है जो कि स्लाइड डाउन कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, जिनका इंक्लिनेशन थीटा दिया गया है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। और जो सेपरेशन है ये एल दिया गया है। आगे पढ़िए। द सिस्टम इज लोकेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्लाइडिंग वायर। यानी जो वायर हमारा स्लाइड कर रहा है इससे परपेंडिकुलर है, इसके प्लेन से परपेंडिकुलर, इस प्लेन से कैसा है, परपेंडिकुलर है ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया गया है, बी, है ना। ये कांस्टेंट वेलोसिटी आपको बतानी है इस वायर की, जो भी वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो खुद से आप ट्राई करिए इस प्रॉब्लम को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो आइए ज़रा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका देखिए। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सोचकर देखिए, अगर मैं एक ऐसा फ्रेम लूँ और इसको वर्टिकल प्लेन में रखूँ, कैसे, ज़रा देखिए, वाई एक्सिस में ऐसे वर्टिकल प्लेन में हमने इसको रख लिया और इसमें एक रॉड को ऐसे लगा दूँ। देखिएगा, एक रॉड हमने ऐसे लगा दी और ये रॉड क्या है, फ्री टू मूव है, यानी ऐसे ऐसे मूव कर सकती है ऊपर नीचे। और सोचो अगर मैं इसको वर्टिकल प्लेन में जैसे ही रखूँगा तो ये रॉड का जो mg है ना, इस रॉड का कुछ ना कुछ वजन होगा, जिस mg की वजह से क्या करेगा, ये रॉड हमारा नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये रॉड हमारा mg की वजह से नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देगा। जैसे हम इसको रिलीज करेंगे ये अपनी वेलोसिटी लाना शुरू कर देगा। अब सोच कर देखिए, इस अरेंजमेंट को अगर मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस अरेंजमेंट को हमने रख दिया, ओके। तो अब मुझे बताइए, जैसे ही ये कंडक्टिंग रॉड, कंडक्टिंग वायर रिलीज करेंगे और ये मूव करना शुरू करेगा तो धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा इसके पास वेलोसिटी आने लगेगी, है ना। मान लीजिए इसके पास वेलोसिटी आ गई v। तो अब आपने मोशनल ईएमएफ में क्या पढ़ा है कि इफ कंडक्टिंग वायर इज मूविंग विद सम वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके टर्मिनल के अक्रॉस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा, वायर एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगेगा, है ना। तो मुझे बताइए, जब ये v वेलोसिटी एक्वायर करेगा तो इसमें ईएमएफ डेवलप होगा, है ना। इसका एक एंड हाई बन जाएगा और एक एंड क्या हो जाएगा, लो। जैसे कि इस केस में ये वाला एंड बन जाएगा हाई और ये वाला एंड बन जाएगा लो, ये बैटरी बन जाएगा, है ना। और ये जो कंडक्टिंग रॉड आप देख रहे हो, इस कंडक्टिंग रॉड में करंट कैसे चलेगा, इस कंडक्टिंग रॉड में कुछ ऐसे करंट चलने लगेगा। करंट की वैल्यू आ जाएगी आई, ठीक है। ये कौन सा करंट है सर, इंड्यूस्ड करंट है। इस करंट की वैल्यू अपन कैसे लिखते हैं बताइए ज़रा, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ये ऐसे लिखा जाता है करंट। वायर के क्रॉस ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है, उसकी वैल्यू होती है BVL, ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो अपन करंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू BVL अपॉन R। यहाँ पर B, V और L तीनों आपस में डायरेक्शन वाइज परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ऐसे ईएमएफ लिखा जाता है। तो ये करंट डेवलप होगा। क्यों करंट डेवलप हुआ, मोशनल ईएमएफ की वजह से। अब मुझे आप बताइए कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपने क्या पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा था कि अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया तो इस पर एक फोर्स भी लगेगा। और उस फोर्स का क्या फार्मूला था, याद करिए ज़रा, वो था F इज इक्वल टू IL क्रॉस B, ठीक है। ये अपने उस फोर्स का फार्मूला था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। यानी यहाँ पर देखिए, जैसे करंट इधर चल रहा है तो इधर ही L वेक्टर लेना पड़ेगा, और B कहाँ है, पेपर के अंदर है, तो L क्रॉस B करो ज़रा। तो जब आप L क्रॉस B करोगे तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ मिलेगी आपको, फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी आपको इस पर ऊपर की तरफ। यानी ये वाला जो फोर्स है अपना, ठीक है, तीनों अगर परपेंडिकुलर है तो मैं इसको IL भी लिख सकता हूँ। इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ मिल रही है हमें, इस फोर्स की डायरेक्शन इस वायर पर ऊपर की तरफ मिल रही है, F इज इक्वल टू ILB,
ये फोर्स अपना ऊपर की तरफ मिल रहा है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि जैसे ही इस वायर को आप फ्री छोड़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो mg की वजह से तो नीचे आएगा, लेकिन इसमें करंट आएगा, ईएमएफ आएगा, जिसकी वजह से एक फोर्स और डेवलप होगा ऊपर करंट कैरिंग वायर के मोशन की वजह से, जिसकी वैल्यू होगी ILB। अच्छा एक बात बताइए, mg तो धीरे धीरे वेलोसिटी को बढ़ाएगा। अब सोच के देखो, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो फोर्स भी तो बढ़ेगा। यानी इस केस में इस रॉड के ऊपर जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो अपना बढ़ेगा धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसकी वेलोसिटी को बढ़ाओगे, ठीक है। और mg तो फिक्स फोर्स है, तो mg तो शुरुआत में ज़्यादा है, f कम है, लेकिन धीरे 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 ये एक अच्छी खासी वेलोसिटी एक्वायर करेगा, और उस वेलोसिटी को एक्वायर करते करते आप देखोगे फोर्स तो बढ़ चुका होगा, और एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसी वेलोसिटी ये अचीव करेगा जिस वेलोसिटी पर, है ना, जिस वेलोसिटी पर जो ऊपर वाला फोर्स है और नीचे वाला फोर्स कैसे हो जाएंगे, बराबर, है ना। और अगर ये फोर्स आपस में बराबर हो गए, अगर ये फोर्स आपस में बराबर हो गए, यानी ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गई, तो फिर इस समय इस रॉड पर एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स इस रॉड पर ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस रॉड इज 0। लेकिन रॉड तो एक वेलोसिटी लिए हुए, सो एक तरीके से आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि रॉड की एक वेलोसिटी होगी और वो फिर चेंज नहीं होगी, उसको अपन टर्मिनल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। फ्लूइड में आपने शायद ये टर्म सुना हो, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो रॉड क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, यानी रॉड एक फिक्स वेलोसिटी से मूव करने लगेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यही कॉन्सेप्ट जो अपन यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को अपन इंक्लाइन प्लेन पर भी यूज कर सकते हैं। कैसे? इंक्लाइन प्लेन पे कैसे यूज कर सकते हैं ज़रा देखना। जैसे मान लो ये इंक्लाइन प्लेन हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ओके, और इस इंक्लाइन प्लेन में हम यहाँ पे ऐसे एक फ्रेम लगा दें, ठीक है। यानी अभी जो हमने ऊपर लिया यहाँ पे ये फ्रेम कैसा था, वर्टिकल था हमारा। अभी इसी प्लेन को हमने इंक्लाइन कर दिया ऐसे करके, इसी फ्रेम को सोच कर देखिए, ये फ्रेम हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐसे करके इंक्लाइन कर देते हैं, ठीक है। और वही रॉड अपनी यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, ये रॉड, और इस रॉड को फ्री छोड़ देते हैं, तो रॉड क्या करेगी, mg साइन थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो mg साइन थीटा की वजह से कहाँ आने की कोशिश करेगी, नीचे की तरफ। होप सो आपको ये बात समझ आ रही होगी, किसकी वजह से आएगी, mg साइन थीटा की वजह से रॉड कहाँ आने शुरू हो जाएगी, नीचे की तरफ। और अगर हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड में कई ओरिएंटेशन से लगा सकता हूँ, ऐसे भी लगा सकता हूँ, या पेपर से परपेंडिकुलर। पेपर से परपेंडिकुलर मतलब कैसे, जैसे ये प्लेन है और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगा दूँ मैं, ठीक है, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला जो प्लेन आप यहाँ देख रहे हो उसको मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की इस फिगर में, यानी ये इसका इधर से अगर आप देखोगे इसका ये वाला व्यू है। तो ये अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा तो, या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दे देगा कोई क्वेश्चन में, तो जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया, यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला गया कि द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्लाइडिंग वायर है। यानी जो हमारा बार जो हमारा स्लाइड कर रहा है, ये जो हमारा बार है जो स्लाइड कर रहा है इससे परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर कैसे, मतलब ऐसे इस प्लेन से ही परपेंडिकुलर, यानी ये सिचुएशन है। इसका आप व्यू देखोगे तो ये बार कुछ ऐसे है, उसका ये आपको फ्रंट व्यू दिखेगा, है ना, ये रॉड है पूरी हमारी जिसका आप केवल इधर वाला व्यू देख पा रहे हो, और ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और ये यहाँ पर mg है, और इधर अगर ये एंगल थीटा है तो इधर क्या काम कर रहा होगा, mg साइन थीटा, ठीक है, और इधर क्या काम कर रहा होगा, mg कॉस थीटा, ठीक है। तो ये mg साइन थीटा होगा जो इसको नीचे की तरफ चलाएगा, और फ्रिक्शन वगैरह यहाँ पे लेना नहीं है अपने को, बोला नहीं है क्वेश्चन ने कुछ भी। तो mg साइन थीटा है जो इसको स्लाइड डाउन कराने की कोशिश करेगा, mg कॉस थीटा तो इसको इसके साथ नॉर्मल प्रोवाइड करेगा, खैर उसको उससे अपने को मतलब नहीं है ना। मोशन तो ऐसे हो रहा है, तो mg साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। अब सोच के देखो इस रॉड पे करंट कैसे आएगा, इस रॉड पर करंट कैसे आएगा, और जो करंट आने की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कैसे होगा, वो आप इमेजिन करिए। यानी कौन सा फोर्स, F इज इक्वल टू जो अपन पढ़ते हैं IL क्रॉस B, ये आपको देखना है कि ये फोर्स कैसे आएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको करंट देखना पड़ेगा, और करंट देखने के लिए आपको EMF देखना पड़ेगा। तो देखिए ज़रा, सोचिए इसमें कैसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ऐसे है, और रॉड मूव कैसे कर रही है, ऐसे, और ये रॉड ऐसे रखी हुई है, ठीक है। तो अगर रॉड ऐसे मूव करेगी तो आप अगर V क्रॉस B से देखेंगे तो आप पोलैरिटी डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा एंड प्लस बनेगा, कौन सा एंड माइनस बनेगा, ठीक है।
तो करिए ज़रा, v इधर आएगी, वेलोसिटी अचीव करेगा ये mg sin थीटा की वजह से, और v क्रॉस b करिए। तो जब आप v क्रॉस b करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर ये जो बैक एंड है ये क्या बन जाएगा, ये अपना बनेगा पॉजिटिव एंड, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से, और ये एंड बन गया अपना नेगेटिव एंड, ठीक है। ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। अगर ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा तो बैटरी में तो ऐसे करंट चलता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, उल्टा चलता है बैटरी के अंदर, तो यहाँ करंट जो चलेगा वो ऐसे चलेगा, ठीक है। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब सोचो अगर तुम्हें करंट की डायरेक्शन पता लग गई है, यानी करंट किसके अलॉन्ग चल रहा है, रॉड के अलॉन्ग चल रहा है और ऐसे चल रहा है, यानी यहाँ से करंट कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। ये फ्रंट व्यू है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये बैक व्यू है 3D में। तो करंट अगर आपका ऐसे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे डिसाइड कर देता हूँ, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बताइए ज़रा मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, देखिए सोच के देखिए। करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पेपर से परपेंडिकुलर, यानी करंट ऐसे अंदर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर है। तो एल क्रॉस बी करिए। जब आप एल क्रॉस बी करेंगे तो एल वेक्टर कहाँ अपना अंदर है और बी वेक्टर कहाँ यहाँ है, अंदर वेक्टर है एक और एक वेक्टर यहाँ है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करिए। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करने पे क्या मिलेगा, देखिए दिस इज़ द एल वेक्टर एंड दिस इज़ द बी वेक्टर, और एल क्रॉस बी करोगे तो फोर्स की जो डायरेक्शन मिलेगी आपको वो इस तरफ मिलेगी, यानी ये होगा अपने पास फोर्स एफ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं फोर्स जो है अपना वो जस्ट अपोजिट है किसके, एम जी साइन थीटा के, है ना। और ये फोर्स जो है वो किस पर डिपेंडेंट है, वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है, क्योंकि जो करंट है वो करंट क्या होता है, अभी अभी जस्ट आपने देखा जो करंट है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है, तो ये फोर्स अपना वेलोसिटी डिपेंडेंट है। तो धीरे धीरे एक ऐसी वेलोसिटी आएगी जब ये भी टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी इसी वाले कॉन्सेप्ट की तरह अचीव कर लेगा, ओके। तो ये कब कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव करेगा, सो आंसर इज व्हेन एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, जब एफ किसके बराबर हो जाएगा, एम जी साइन थीटा के। और एफ यहाँ पर कैसा है, एफ है सर आई बी एल, क्योंकि आपस में सब परपेंडिकुलर है, ये एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ओके। अब आप आई की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ से, जैसे कि आपने ऑलरेडी ऊपर लिख रखी है। अब आप ऑप्शंस पे आ जाइए ज़रा, ठीक है। तो आपको चाहिए वेलोसिटी, है ना, तो लिखिए ज़रा आई की वैल्यू कैसे लिखेंगे। आई की वैल्यू क्या होती है, ई एम एफ लिख देता हूँ मैं, ई एम एफ क्या होता है, बी वी एल अपॉन रजिस्टेंस, ठीक है। और ये बी एल ऑलरेडी है, और यहाँ पर एम जी साइन थीटा। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वेलोसिटी, तो वी को इधर ही रखिए और सारे फैक्टर उठाकर उधर ले जाइए। तो क्या बन गया, बी स्क्वायर बन गया, एल स्क्वायर बन गया, आर इधर आ गया, तो क्या बना, एम जी आर साइन थीटा, एम जी आर साइन थीटा। और क्या क्या बन गया ज़रा देखिए, एक तो बन गया एम जी आर साइन थीटा और नीचे बन गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो होप सो आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होगी, ठीक है। ये इसके बेसिक पॉइंट्स हैं, एक बार आप इसको देख लीजिए। ये हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने वर्टिकल फ्रेम रख के समझाया, फिर इसके बाद में हमने उसी को इंक्लाइन पर रख के समझाया, ओके, और उसको आपने डायरेक्शन वगैरह देखा। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ आया तो ये अगला वाला प्रॉब्लम आप खुद से करिए। देखिए ये वाला प्रॉब्लम में आप इसको पढ़िए पहले सही से स्क्रीन रोक के। इस वाले प्रॉब्लम में और जो हमने आपको प्रॉब्लम कराई उसमें केवल फ़र्क ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड लिया हमने ना उसकी डायरेक्शन बदल दी है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ऊपर जा रहा है वाई एक्सिस में, है ना, और उसमें जो हमने जो क्वेश्चन कराया उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या था, इस प्लेन से परपेंडिकुलर था, ठीक है। तो थोड़ा सा जो आप एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी करते हैं ना उसको थोड़ा ध्यान से देखना कि कैसे करना होगा, है ना। फिर देखना कि इसके अलाउंग कौन से फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी क्यों आएगी, है ना। टर्मिनल वेलोसिटी कब आती है, कांस्टेंट वेलोसिटी कब आती है, जब रॉड के अक्रॉस इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस। तो देखना इधर तो एम जी साइन थीटा लगेगा और इधर क्या लगेगा, पूरा एफ इज इक्वल टू आई बी एल लगेगा या उसका कंपोनेंट लगेगा, थोड़ा देखिए आप इसको, ठीक है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो आप ये इसको ज़रूर कर लेंगे, ट्राई करिए।